इसका ये हाथ टूटा है, ठीक है, तो हम इसको यहाँ पे ऐसे रखेंगे। अगर ये हाथ ज़्यादा ऐसे हिलेगा या लटका है मान लो ऐसे हिलेगा तो पेशेंट को बहुत दर्द होगा। तो हम क्या करेंगे, कोई भी एक सीधी लकड़ी या कपच्ची या कोई स्केल इस तरह से लेकर ऐसे रख देंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको पकड़ो ज़रा, पहले हाथ को बहुत धीरे से पकड़ना है ताकि ये हिले नहीं, ठीक है। और ये मेरे को देखो आप, वेरी गुड। अब जैसे मान लो ये कपड़ा है, ठीक है, इसको क्या करा हमने, ये फोल्ड है ना, हाँ ऐसे ही रहते थे, इसको हमने ऐसे ही फोल्ड किया, ठीक है, और इसको हम इस चोट पे इस तरह से बांध देंगे ताकि ये हाथ ज़्यादा हिले नहीं, ठीक है। और अब क्या होगा, ये हाथ सीधा रहेगा, है ना, मुड़ेगा नहीं, इस तरह से मुड़ेगा नहीं, ये ऐसे ही रहेगा। अब आप हाथ मोड़ के देखो, क्या आपका हाथ मुड़ रहा है? नहीं मुड़ रहा ना, तो ये ऐसे ले जाएंगे अगर डॉक्टर के पास, तो इसमें जो अंदर चोट लगी है उसमें ज़्यादा नुकसान नहीं होगा और डॉक्टर इसका इलाज अच्छे से कर पाएगा, ठीक है। फिर ऐसी कंडीशन में आपने डॉक्टर के पास ले जाए, ठीक है, समझ में आ गया? चलिए अब आप भी बैठिए, मैं आपको एक चीज़ और बताती हूँ। अच्छा, बुखार तो ज़्यादातर सब लोगों के यहाँ होता ही होगा किसी ने, ठीक है। बुखार हो जाए तो क्या करते हो सबसे पहले? हाँ, मैं ठंडे पानी में एक बना के, हाँ बहुत अच्छी बात बताई है आपने। ठंडे पानी से पट्टी उतारना जिसको कहते हैं, आमतौर पर हम लोग कहते हैं ठंडे पानी की पट्टी उतार दो, बहुत तेज बुखार जब हो जाता है। लेकिन अगर उसके साथ साथ आप एक काम और करो, उसका एक चार्ट बनता है। अगर मान लीजिए किसी का 100 से ज़्यादा बुखार है ना, 100 से ज़्यादा बुखार है, तो आप क्या करेंगे, एक चार्ट बनाएंगे। देखो मैं एक चार्ट बना के लेकर आई हूँ, मैं बताती हूँ आपको उसमें क्या करना है। जब हमें तेज बुखार हो जाए तब हमें क्या करना है कि एक ऐसा चार्ट बना लेंगे, कोई किसी भी छोटे से पेपर पे बनाएंगे, क्योंकि डॉक्टर के पास आपने देखा होगा कितनी भीड़ होती है। आमतौर पे डॉक्टर ज़्यादा बात सुनने की कंडीशन में भी नहीं होते, और मान लीजिए किसी को रात में बुखार आ गया, आप एकदम से नहीं जा सकते, तो रात में आप क्या करेंगे, हर 2 घंटे बाद एक थर्मामीटर से बुखार चेक करेंगे, ठीक है। और जितना भी बुखार आएगा इस तरह से एक तरफ लिख दीजिए डेट, जिस डेट में आप बुखार नाप रहे हैं, ठीक है। और हर 2 घंटे बाद, जैसे इसमें सुबह 6 बजे से मैंने बुखार नापने की बात लिखी है, लेकिन अगर आपने रात में बुखार नापा है तो जिस भी समय, मान लीजिए आपने रात में 8 बजे बुखार नापा है, तो आप यहाँ लिख दीजिए रात 8 बजे, ठीक है। उसके बाद कितना बुखार आया, मान लीजिए रात को 8 बजे आपका बुखार आया उस पेशेंट का, मान लीजिए 102, ठीक है, तो आप यहाँ लिख लीजिए 102 और तारीख डाल दीजिए। तारीख आज मान लीजिए 11 है, ठीक है, तो आपने तारीख डाली, फिर लिख दिया 102 बुखार है उसको, ठीक है। फिर आपको लगता है बुखार अभी भी नहीं उतरा, 2 घंटे बाद आप फिर से उसका बुखार लीजिए, ठीक है। मान लीजिए उस समय उसका बुखार और बढ़ गया, 103 पहुंच गया, तो आप यहाँ लिख दीजिए रात में पहले हमने 8 बजे नापा, फिर हम 2 घंटे बाद और चेक करेंगे, तो यहाँ लिख दीजिए 103, ठीक है। अब मान लीजिए सवेरे के समय पे हो सकता है थोड़ा थोड़ा बुखार उसका कम हो जाए, लेकिन फिर भी हमें नापना है बुखार, फिर हम 2 घंटे बाद चेक करेंगे बुखार, ठीक है। मान लीजिए उस समय उसका बुखार फिर से 102 हो गया या 101 रह गया, तो हमें वो फिर लिखना है, ठीक है। उस समय मान लीजिए उसका बुखार हो गया 101, तो हमने फिर लिख दिया, ठीक है। और फिर सुबह होते होते थोड़ा टाइम रह गया, लेकिन डॉक्टर के यहाँ जाने से पहले हमने एक बार और बुखार चेक कर लिया, मान लीजिए उस समय उसका बुखार हो गया फिर से 102, तो हमने फिर यहाँ पे लिख दिया 102, ठीक है। तो इस तरह से हम एक चार्ट बना लेते हैं कि किस किस समय पे पेशेंट को कितना कितना बुखार रहा, ठीक है। और इसके साथ साथ इसी चार्ट में अगर आपके साथ कोई और समस्या भी है, पेशेंट के साथ कोई और समस्या भी हो रही है, जैसे कभी कभी होता है बुखार के साथ साथ उल्टी आने लगती है, सिर में दर्द होता है, चक्कर आते हैं या पेट में दर्द हो रहा होता है, तो वो चीज़ आप यहाँ लिख भी सकते हो, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम भूल जाते हैं डॉक्टर को बताएं, ठीक है। अगर मान लीजिए पेशेंट को पेट में दर्द भी बहुत तेज हो रहा है, तो आप यहाँ लिखो पेशेंट में कि पेट में दर्द भी हो रहा है, पेट दर्द, ठीक है। और भी जो भी कुछ समस्या है वो आप यहाँ लिखते जाइए साथ साथ, नहीं है तो कोई बात ही नहीं है। तो इस तरह से एक चार्ट बना के अगर आप डॉक्टर के पास लेके जाएंगे पेशेंट के साथ, तो डॉक्टर को बहुत सहायता मिल जाती है ये जानने में कि पेशेंट का कुछ समय पहले से कितना
फीवर चल रहा है, और फिर वो जब आपको मेडिसिन देंगे पेशेंट को, तो वो ज़्यादा उसको असर करेगी, ज़्यादा उसको फायदा देगी। ठीक है, समझ में आ गया सबको? तो अब अगर कभी किसी को चोट लगेगी, आपके जानने वाले को, मान लो स्कूल में लग जाए, मान लो घर में लग जाए, आपके भाई बहनों को या आपको खुद को लग जाए, तो आप लोग फर्स्ट एड कर सकते हैं? पक्का?